प्रतिदिन तुलसी पूजा विधि, प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा हमें कैसे करना चाहिए और प्रतिदिन संध्या पूजन नियम घर के मंदिर में किस प्रकार से होना चाहिए और 5 नियम शाम की पूजा में जरूर बना के रखना चाहिए। और क्या शाम की पूजा में स्नान करके हमें पूजन करना चाहिए। शाम की पूजा से जुड़ी सभी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। और प्रतिदिन तुलसी पूजा, जैसे कि आपने कार्तिक मास में तुलसी पूजा विशेष रूप से की जाती है, लेकिन प्रतिदिन हर महीने में तुलसी जी की पूजा का नियम क्या होना चाहिए जिससे आपके घर में माता तुलसी और लक्ष्मी की कृपा हो। इससे सभी जुड़ी जानकारी पूरी पूजा के साथ आप देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले हम तुलसी पूजन के बारे में जानेंगे। देखिए, कार्तिक मास में आपने विधि विधान से पूजन किया। कार्तिक मास में अगर आपने तुलसी जी की विदाई की है या तुलसी जी को रखे हैं, तो तुलसी पूजा जो है आपका नियम से होना चाहिए घर में। प्रतिदिन तुलसी माता को सुबह सुबह जब आप सूर्य भगवान को जल देते हैं तो सुबह थोड़ा सा जल दें, ज़्यादा ना दें, क्योंकि ठंडियों का मौसम चल रहा है। बहुत ज़्यादा जल देने से तुलसी माता को धूप भी नहीं इतनी मिलेगी, तो इसकी वजह से उनको प्रभावित हो सकती हैं। तो आप आचमनी से भी जल दे सकते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। साथ में आप तुलसी माता को शुक्रवार और बृहस्पतिवार के दिन हल्दी, लाल कुमकुम, पुष्प, ये सभी चीज़ें अर्पित करें। और तुलसी माता को प्रतिदिन लाल कुमकुम, केवल रविवार और एकादशी के दिन छोड़ के लाल कुमकुम साथ में और एक पुष्प, थोड़ा सा भोग सुबह लगा सकते हैं। शाम के समय सबसे पहले आप मुख्य द्वार पे दीपदान किया करिए। उसके बाद तुलसी माता अगर मुख्य द्वार पे हैं तो एक दीपदान कर दिए, तो आपका दोनों तुलसी माता को दिखाने के बाद आप मुख्य द्वार पे रख दें। अगर तुलसी माता दूर हैं तो अलग से एक दीपदान करें और एक मुख्य द्वार पे दीपदान करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में संध्या पूजन करें। बिल्कुल सरल विधि से तुलसी जी की पूजा प्रतिदिन होनी चाहिए। तुलसी माता माता लक्ष्मी की स्वरूप होती है। तुलसी माता घर में है तो सुबह जल और संक्षिप्त रूप से पूजा और शाम के समय दीपदान जरूर करें। मुख्य द्वार पे दीपक जलाने के बाद प्रार्थना करना चाहिए भगवान शिव से ध्यान करके कि हे महादेव, प्रदोष काल का समय है और आप हमारे घर पे दृष्टि जरूर रखिएगा। एक दीपक हाथ पे रखे। उसके बाद जो दीपक मुख्य द्वार पे आप जलाते हैं, आपके राइट हैंड जो सीधा हाथ होता है और दीपक का मुख जो होता है वो बाहर की तरफ होना चाहिए, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ वो दीपक होना चाहिए प्रतिदिन का जो दीपक आप जलाते हैं। उसके बाद आपको अपने घर में प्रवेश करना चाहिए। फिर आप एक रसोई घर में माता अन्नपूर्णा के स्थान पर फोटो तस्वीर रखे हों ना रखे हों तो भी उनका ध्यान करते हुए एक दीपक आपको प्रतिदिन शाम के समय दीपदान जरूर करें। माता अन्नपूर्णा की कृपा अगर होती है आपके रसोई घर में, अगर आप दीपदान करती हैं, और आप माता स्वयं अन्नपूर्णा होती हैं क्योंकि आप रसोई का कार्यभार संभालती हैं। हर महिलाएं माता अन्नपूर्णा का स्वरूप होती हैं। और अगर आपने संध्या काल में एक दीपदान और स्नान के बाद प्रणाम करना शुरू कर देते हैं ना, तो आपको ये भंडार कभी जीवन में खाली नहीं हो सकता, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आपने शाम के समय ये नियम बना करके रख लिया, और जरूर करना चाहिए। हमारा जो रसोई घर का स्थान होता है वह पितरों का, यानी जो जल का स्थान वो पितृ का हो गया। 33 कोटि देवता भी आते हैं, माता लक्ष्मी भी आती हैं। और दीपदान और साफ स्वच्छता का ध्यान भी रखते हुए रसोई घर से जुड़ी जानकारी मैं अलग से एक वीडियो आप लोगों को शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और उसके बाद हमें शाम के समय पूजन के लिए बैठना चाहिए घर के मंदिर में। और घर के मंदिर में शाम की पूजा, सुबह की फूल हटाइए। शाम के समय सबको स्नान कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने शिवलिंग रखे हैं तो शाम के समय भी स्नान कराएं और उन्हें भस्म जरूर अर्पित करें। गीला चंदन, अक्षत, ये सभी चीजें सुबह अर्पित की जाती है। शाम के समय शिवलिंग पर सिर्फ और सिर्फ भस्म अर्पित करें और जो है पुष्प है तो पुष्प अर्पित कर दें और एक लोटा जल से स्नान जरूर कराएं, सिर्फ भगवान शिव को। सभी देवी देवताओं को स्नान कराने की जरूरत नहीं होती, पुष्प हटा दें। अगर पुष्प हो तो शाम को अर्पित करें, ना हो तो कोई बात नहीं है। भोग जो सुबह लगाए हैं वही चीज शाम को भोग ना लगाएं, क्योंकि भगवान है, उनको अपना भाव दीजिए। अपने रसोई घर से कुछ और भोग तैयार कर लीजिए। जो है एक बार अन्न का भोग जरूर लगाना चाहिए, मीठा ही भोग लगाएं। हलवा वगैरह, पंजीरी वगैरह, लड्डू वगैरह सब बना के आप रख सकते हैं। आपको अपना भोग जो है तैयार करके रखना चाहिए।
एक समय आप ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, आप फल का भोग लगा सकते हैं। आप जो है जैसे पंजरी को भून के भी रख सकते हैं। आप जो है सूजी का हलवा, आटे का हलवा, कुछ भी है थोड़ा सा तैयार करके तुलसी वगैरह डाल के भगवान को भोग ज़रूर लगाएं। लड्डू गोपाल हैं उन्हें भी भोग लगाएं। तो शाम के समय भोग ज़रूर लगाएं। और एक दीपदान शाम के मंदिर में, पहले मुख्य द्वार तुलसी माता, रसोई घर, उसके बाद अपने घर के मंदिर में दीपदान करें। शाम के समय जब आप पूजन करने बैठते हैं, अगर सेफ्टी हो घर में, तो आपको अपने मुख्य द्वार को थोड़ी देर खोल के रखना चाहिए। अगर आपने दीपदान किया और तुरंत अपने दरवाजे को बंद कर लिया तो ये अच्छा नहीं होता। माता लक्ष्मी कैसे प्रवेश करेंगी? तो इसलिए थोड़ी देर तक संध्या काल में आपको अपने दरवाजे को खोल के रखना चाहिए दीपदान करने के बाद। ये कार्य आप 10 मिनट 15 मिनट जब तक दीपक जलता है तब तक आप खोल के रखिए। और सामने मुख्य द्वार को ना हमेशा साफ रखिएगा, कभी भी गंदगी ना हो, ये भी ध्यान में रखिएगा कि आपका जूता चप्पल एकदम फ्रंट पे नहीं होना चाहिए, एकदम किनारे होना चाहिए, सामने आपका एकदम साफ होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको जो है दीपदान घर के मंदिर में करिए। मंत्र का जाप करते हैं या पाठ करते हैं, श्री सूक्त का पाठ करें माता लक्ष्मी की कृपा के लिए। हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें संध्या काल में। हनुमान जी की कृपा चालीसा पढ़ने से नकारात्मक ऊर्जा का तो प्रवेश और निवास हो ही नहीं सकता। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ शाम के समय कम समय में ज़रूर करें और साथ में एक माला भगवान शिव के मंत्र का जाप ज़रूर करें। संध्या में आरती करें और आरती में कपूर जरूर जलाएं। कपूर जलाते हैं तो कहा जाता है कई श्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है अगर आपने कपूर जला के आरती की है। कपूर जलाएं, पूरे घर में कपूर की आरती को लौ को दिखाएं, ये कार्य जरूर करें। स्नान किया हुआ जल भगवान शिव का ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद आपको आरती जब करते हैं घंटी डमरू का नाद जरूर करें। संध्या में अपने घर में भजन लगाएं, टीवी में ही लगाएं, जरूर लगाएं। सुबह का समय, संध्या काल का समय सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है ना, तो घर में जैसे मानसिक तनाव, लड़ाई झगड़े का माहौल, बीमारी, ये सब टिक नहीं सकती क्योंकि वहां पर भगवान का निवास होने लगता है। ठीक है, तो आप मंत्र का जाप भी टीवी में लगा सकते हैं। ऐसे भी करके आप पूजन जो है संध्या काल में कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास समय बहुत कम होता है, तो आप एक दीपक जला करके हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें और एक माला मंत्र का जाप और आरती करें। ये कार्य तो आप कर सकते हैं, कम समय में भी कर सकते हैं। आपने ये सभी नियम संध्या काल में बना लिए ना, तो आप 3 महीने के अंदर अगर आपके घर में ये सब नहीं होता रहा होगा तो आपको प्रभाव देखने को जरूर मिलेगा। और अगर आपके पास समय ज़्यादा हो तो आप संध्या काल में मंत्र का जाप बढ़ा सकते हैं, नहीं तो हनुमान चालीसा और श्री सूक्त का पाठ माता लक्ष्मी की कृपा के लिए ज़रूर पढ़ें दीपदान करके, और आरती करें। और उसके बाद अपना जो भी भोजन बनाते हो, खाना बनाते हो, जो अपना काम करते हो वो करें। और जो संध्या काल की पूजा का समय होता है वह 6:30 बजे के बाद 7:30 बजे के बीच में हमें कर लेना चाहिए। प्रदोष काल का समय जब सूर्यास्त होने से आधे घंटे पहले, सूर्यास्त होने के आधे घंटे बाद तक का जो प्रदोष काल का मुहूर्त होता है वह सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त होता है। उसी समय में भगवान शिव मंदिर से अपने निकल के नंदी पे सवार होकर विचरण के लिए निकलते हैं। और उस समय अगर आप भक्ति भावना करते हैं तो पॉजिटिविटी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रवेश करती है। तो इस समय ही आपको पूजा करना चाहिए। और मैं स्वयं भी इस सभी नियमों के द्वारा पूजन करती हूँ और मैं सभी अपने YouTube फैमिली को भी शेयर करती हूँ कि आप लोग हर जिम्मेदारियों के साथ इन सभी नियमों को ज़रूर करिए, जिससे आपको ये जीवन में परेशानियाँ, कठिनाइयाँ, मानसिक तनाव सबके घर में है। और अगर आप दिनचर्या नियम से भगवान की शरण में रह के करते हैं तो आपको बल मिलता है और उनका साथ मिलता है। भक्ति भावना और घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश होना और अपनी दिनचर्या को इस प्रकार से संध्या काल की पूजा के नियम बना के रखना, आपको निश्चित ही जीवन में उसका फल देखने को मिलता है और उस घर में भगवान का निवास जरूर होता है। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए बहुत सारी हेल्पफुल जानकारियाँ, पूजा पाठ विधि से जुड़ी जानकारियाँ, व्रत त्यौहार से जुड़ी जानकारियाँ आपको इस चैनल पे प्राप्त होती रहेगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। महादेव आप सभी को स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें, यही मैं हृदय से कामना करती हूँ।